हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए पीछे से नॉइज़ आ रही होगी बट अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं जब भी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना कुछ होने लगता है, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मेरी हर वीडियो का हो गया है। आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंजन बहुत ड्रंक होता है। शिचन उसे जो है लेने पहुँचते हैं और तभी लैंजन और सिचन की कॉन्वर्सेशन होती है और लैंजन उन्हें सब कुछ सच बता देता है और सिचन भी अपने भाई को समझने लगते हैं कि हाँ उसने ये जो सब क्यों किया था, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न था। और लैंजन अपने आप को इतना कसूरवार महसूस कर रहा है, इतना कि वो किसी से कुछ नहीं कह पा रहा। डिप्रेशन में चला गया है, उसका इलाज चल रहा है। वो गिल्टी है और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी है। सिचन इस बात को भी समझ रहे थे कि जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, बट लैंजन के लिए वो एक सबसे बड़ी गलती थी जिसे वो कभी नहीं भूल सकता और यही बात उसे परेशान कर रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है जब लैंजन के सर में हेडेक हो रहा होता है। तब शिचन जो है उसके लिए नींबू पानी लेके आते हैं और उसे कहते हैं कि इतनी पिएगा तो उससे सर में दर्द होगा ही, तो ये नींबू पानी पी ले, रिलैक्स हो जाएगा। हालांकि सिचन उन्हें जो है रात के बारे में कुछ नहीं बताते कि रात में लैंजन और उसके बीच क्या कन्वर्सेशन हुई। लैंजन ने सब कुछ सच बता दिया है, ये बात वो नहीं बताते। बस उससे नींबू पानी देकर वहाँ से चले जाते हैं। लैंजन को समझ नहीं आता कि अचानक से सिचन की टोन बदली कैसे है, बिकॉज सिचन इतने टाइम से उससे ठीक से बात तक नहीं कर रहे थे और बहुत रूखा बोल रहे थे, कड़वा बोल रहे थे, और सडनली ये बिहेव चेंज हो गया है। बट लैंडर इस चीज़ पे कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप नींबू पानी पी लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लंदन का दिखाया जाता है जहाँ विंग जिमिन से बात कर रहा था और कह रहा था, मैं क्या करूँ जिमिन, मेरे दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तब जिमिन कहता है, कंफ्यूज्ड? अरे यार बस कर, कितना कंफ्यूज होगा, स्टोरी बुक चल रही है यहाँ पे। तुझे एक चीज़ बताऊँ, प्यार की स्टार्टिंग ही कंफ्यूजन से होती है। सीधे रास्ते से प्यार स्टार्ट होता है क्या कभी? रियलिटी हो, ड्रामा हो या बुक हो, कभी भी सीधे रास्ते से प्यार स्टार्ट नहीं होता। जो टेढ़े रास्ते से स्टार्ट हो ना, वही लव स्टोरी होती है। मेरे और शुगा को ही देख ले। पता है, जब मैं और शुगा फर्स्ट टाइम मिले थे, शुगा ने मुझसे बात तक नहीं की थी और फिर भी मैं उसके पीछे पड़ा रहा। चिपक गया था मैं उससे गोंद की तरह। वो मुझे इग्नोर करता रहा पर मैं पीछे पड़ा रहा। वो मुझ पे चिल्लाता रहा पर मैं मुस्कुराता रहा और फाइनली उसे मुझसे प्यार हो ही गया। आखिर कोई मुझे कब तक इग्नोर कर सकता है? सेम तेरा और मिनू का है यार। देख, मैं मानती हूँ मिनू कभी कभी ओवर कर जाते हैं, बट वो सच में तेरी बहुत परवाह करते हैं यार। तेरी केयर करते हैं, तेरी परवाह करते हैं। और मेन पॉइंट, वो तुझसे प्यार करते हैं यार। बहुत प्यार करता है वो तुझसे, उसकी आंखों में दिखता है। वो गलत इंसान नहीं है। तब वीन कहता है, मैं समझ गया हूँ तू क्या कह रहा है, बट जिमिन, मेरा एक पास्ट है जो मैं अभी बताने के लिए तैयार नहीं हूँ किसी को भी, किसी को नहीं। क्योंकि जिस इंसान के साथ मेरा पास्ट है वो खुद मुझसे बात नहीं करना चाहता, तो मैं क्या बोलूँ। इसी वजह से मेरे दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है। मैं मीनू से दूर नहीं रहना चाहता क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसे परख चुका हूँ, वो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। पर मुझे डर लग रहा है जिमिन, मुझे डर लग रहा है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने उसे अपने पास्ट के बारे में बताया तो क्या फिर भी वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? फिर भी वो मुझसे इतना ही प्यार करेगा? मुझे कभी इतना प्यार मिला नहीं है जिमिन बचपन से। बचपन से मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए तरसा हूँ, वो प्यार है, सिर्फ प्यार। कभी माँ के प्यार के लिए, पापा के प्यार के लिए, दोस्तों के लिए, हर चीज़ के लिए सिर्फ तरसा हूँ मैं। पहली बार किसी ने मुझे बिना मांगे इतना सब कुछ दिया है।
कोई मेरे लिए रोया है, कोई मेरे लिए परेशान हुआ है, कोई मेरी परवाह करता है। मुझे डर लग रहा है किसी को खोने से। मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं उसे झूठ नहीं कहना चाहता, पर सच भी नहीं छुपाना चाहता, और उसे खोना भी नहीं चाहता। क्या करूं? तब जिमिन कहता है, मैं समझ रहा हूँ तुझे, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तेरे पेन को फील कर सकता हूँ, क्योंकि वो तेरा पेन है। मैं उसे फील नहीं कर सकता, पर तुझे अंडरस्टैंड ज़रूर कर सकता हूँ। देख भी, अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ सामने वाला पर्सन मैटर करता है, उसका पास्ट तो बिल्कुल मैटर नहीं करता। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसकी सारी खामियों के साथ जब हम उसे अपनाते हैं, तो उसे मोहब्बत कहते हैं। चेंज कर कर या उसमें बदलाव कर कर उसे मोहब्बत करना मोहब्बत नहीं होती। सामान थोड़ी खरीदने जा रहे हैं यार, जो मार्केट में जाए और परफेक्ट चीज़ लेकर आए। इंसान परफेक्ट नहीं होता, नहीं हो सकता। हर किसी के लाइफ में फेलियर्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर किसी का पास्ट होता है, हर किसी के ब्रेकअप पैचअप होते हैं। और आजकल तो न्यू ट्रेंड चल रहा है वन नाइट स्टैंड का। तो क्या उसके साथ लोग क्या अपने पार्टनर्स को एक्सेप्ट नहीं करते? करते हैं ना, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत करते हैं। मीनू तुझसे सच में प्यार करता है भी। वो तेरे साथ खेल नहीं रहा या टाइम पास नहीं कर रहा। अगर तू अभी तैयार नहीं है हम में से किसी को या फिर मीनू को बताने के लिए, तो ठीक है, इज़ ओके। मत बता अपने पास्ट के बारे में, नहीं जानना हमें। बट उसे बस इतना बोल कि तेरा एक पास्ट है जो तू बताना चाहता है, पर अभी तैयार नहीं है बताने के लिए। क्या उसके बावजूद मीनू तुझे एक्सेप्ट कर सकता है? तो फिर आगे बात करेंगे ना। जिससे तेरा गिल्ट भी कम हो जाएगा, और तुझे पता भी चल जाएगा कि मीनू तेरे साथ आगे रहना चाहता है या नहीं। तब विंग अग्री होता है और जिमिन की बात को नोट करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक कैफ़े का दिखाया जाता है, जहाँ मीनू विंग की तरफ देख रहा था और कह रहा था, क्या हुआ है? 2 घंटे से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम ऐसे ही बैठे हो। तब विंग कहता है, मैं ऐसे नहीं बैठा हूँ, मैं खा रहा हूँ। तब मीनू कहता है, प्लेट खाली हो गई है। तब विंग कहता है, आ, वो मैं डालने वाला था, डालने ही वाला था। तब मिन्हू कहता है, विंग, अगर कोई बात परेशान कर रही है तो प्लीज़ बोलो, हम बात कर सकते हैं, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। तब विंग कहता है, मीनू, आई नो तुम मुझसे प्यार करते हो, और इस पर कोई डाउट नहीं है ना, मुझे कुछ शक है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। पर प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, इस बार प्रॉब्लम मेरी है। तब मिन्हू कहता है, क्या हुआ है? तब विंग कहता है, मिन्हू, मेरा एक पास्ट है, एक बहुत बड़ा पास्ट है, पर मैं अभी बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी किसी को बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्या तुम वेट कर सकते हो? मैं वो बताने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। क्या उसके बाद भी मुझसे प्यार कर सकते हो? तब मीनू कहता है, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। प्यार प्यार है यार, और मुझे तुमसे हो गया है। और पास्ट तो देखो सबके होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा पास्ट इसलिए नहीं था क्योंकि टाइम ही नहीं था, और मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला। और ये कह के मिन्हू मुस्कुराने लगता है और विंग पे स्माइल करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, यानी लीप। तो इस बात को याद रखिएगा, जहाँ आप सबके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा। जहाँ सिचन को और बैंकिंग को सच पता चल गया था, तो अब वो लैमजन से नॉर्मल हो चुके थे।
यहाँ तक कि सिचन तो काफ़ी फ्रेंडली भी हो चुके थे। वो बीच बीच में कभी भी लैंजन के ऑफिस पहुँच जाया करते थे और उसे ज़बरदस्ती मूवी दिखाने साथ ले जाया करते थे। लैंजन के लाख मना करने के बावजूद वो उन्हें साथ मूवी दिखाया करते थे। लैंजन हमेशा ये कहता था कि वो हस्बैंड और वाइफ के बीच क्या करेगा, पर सिचन सुनते ही नहीं थे और उसे ज़बरदस्ती ले जाया करते थे और हमेशा कोशिश करते थे कि उनका भाई खुश रहे, स्माइल करता रहे, हंसता ही रहे। और इसमें शायद वो कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे थे। जहाँ दूसरी तरफ वीन की लाइफ में भी काफ़ी बदलाव आ चुके थे। अब वो एक अच्छा और सक्सेसफुल लॉयर बन चुका था, जो कि अपने टाउन के अंदर काफ़ी मशहूर था। विंग कभी कभी ही केसेस लेता था, पर जो केसेस वो लिया करता था वो हमेशा जीता करता था। वो एक जाना माना क्रिमिनल लॉयर था। उसके अपोजिट जल्दी से कोई वकील खड़ा नहीं होता था, क्योंकि सब जानते थे कि विंग कभी भी केस को यूं ही नहीं लेता। वो केस को हमेशा सोच समझ के लेता है और जो केस वो लेता है वो जीतता ही जीतता है। विंग ने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सक्सेस हासिल कर ली थी। उसके पास नाम था, एक इज्जत थी और अपने बल पे कमाया गया पैसा भी था। अब उसे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। पर हाँ, उसकी ज़िंदगी में अब कोई स्पेशल वन ज़रूर आ गया था, जो था मिन्हू। वो अब मीनू के साथ ही रहता था, लंदन में उसी के विला के अंदर। जहाँ वो दुनिया की नज़र में तो एक कोल्ड, स्ट्रिक्ट और हार्टलेस लॉयर था, वहीं घर में वो बिल्कुल डिफरेंट था मीनू के साथ। वो हमेशा उससे झगड़ता था, उससे लड़ता रहता था, उसके ऊपर अपने टेंट्रम थ्रो करता रहता था और मीनू उसके टेंट्रम्स को झेलता भी था, क्योंकि मीनू को पता था कि विंग की ये साइड सिर्फ और सिर्फ उसके फ्रेंड्स के लिए थी या फिर मीनू के लिए थी। तो मीनू के लिए तो खुशनसीबी थी कि विंग के लिए वो बहुत स्पेशल है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जहाँ विंग जो है जिमिन से बात कर रहा था। तब जिमिन कहता है, इस बार का बर्थडे तो स्पेशल होगा, है ना? आखिर तूने फिर एक केस जीत लिया। हम्म, अब तो बड़ा सेलिब्रेशन बनता है। तब विंग कहता है, काहे का बड़ा सेलिब्रेशन? हाँ, तुम में से कोई यहाँ नहीं है, समझ में आई? तुम तब तो चले गए कोरिया वापस और मैं रह गया यहाँ लंदन में। और तुम्हारे सबके बिना मैं बर्थडे मनाऊं? बर्थडे मतलब खुशी का दिन होता है और तुम सब तो वहाँ हो, तो फिर मेरे को नहीं मनाना यार कोई भी बर्थडे वगैरह। और केस तो मैं जीतता है तो उसमें अब स्पेशल क्या है? तब जिमिन कहता है, वाह वाह, तालियां बजाओ तेरे लिए, तो है ना, इतना बड़ा केस जीता है तू और उसके लिए तू कह रहा है ये तेरी क्या बड़ी बात है? हद हो गई अभी, तू ना कभी चेंज नहीं हो सकता। हम्म। तब विंग कहता है, हाँ वैसे भी मैं चेंज होना भी नहीं चाहता, मैं परफेक्ट हूँ, मैं हूँ ही बेस्ट। तब जिमिन कहता है, हाँ वो तो है, क्योंकि तू मेरा दोस्त जो है। इस बात पे विंग और जिमिन दोनों हंसने लगते हैं। तब विंग कहता है, मैं सीरियस हूँ जिमिन, देख तुम में से कोई यहाँ नहीं है, तो क्या फ़ायदा इतना सब खर्चा कर कर और इतना सब सेलिब्रेशन कर कर, और वो भी उन लोगों को बुलाकर जिन्हें मैं ठीक से जानता भी नहीं हूँ। और मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। देख, मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ ज़्यादा पब्लिक हो। मैं प्राइवेट लाइफ में खुश हूँ। मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं और मैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ और खुश हूँ और मैं ऐसा ही पर्सन हूँ। और रही मिन्हू की बात, मिन्हू और मैं तो एक स्पेशल डेट पे चले जाएंगे और मूवीज़ देख लेंगे और हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन। बस, और कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये भी ना करूँ, बट मैं अगर ये नहीं करूँगा ना तो फिर मिन्हू नाराज़ हो जाएगा। उसे लगेगा वो मेरे लिए स्पेशल नहीं है, मुंह फुला के बैठ जाएगा बच्चे की तरह। और फिर उसे मनाने में पता है कितनी दिक्कत होती है मुझे, कितना रूठता है वो। लगता नहीं है उससे देख कर कि वो रूठ भी सकता है। तब जिमिन कहता है, बात तो सही है, शुगा को देखकर भी कोई कह नहीं सकता कि वो रूठ सकता है, पर वो जब रूठता है ना तो मानने का नाम नहीं लेता। मैं तो पागल हो जाता उसे मनाते मनाते। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है, जहाँ विंग एक सुंदर सी कपड़ों को वेयर करके आया था, जहाँ मीनू उसका वेट कर रहा था। तब वो मीनू के साथ बाहर जाता है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बाहर डिनर करने जाएंगे। तब विंग कहता है, हम आज वो पुराने वाले रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे, दूसरे वाले में जा रहे हैं क्या?
तब मीनू कहता है हाँ एक नया रेस्टोरेंट है तुम्हें पसंद आएगा। तब विंग कहता है हाँ हाँ जहाँ मर्जी ले जाओ मैं तो साथ आ ही जाऊँगा। ठीक है चलो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है, जिसे देखकर विंग खुश तो होता है, पर विंग कहता है मिन्हू ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब आई एम हैप्पी, मैं ये नहीं कहूँगा, बट ये सब आह, थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। तब मिन्हू कहता है ओहो थोड़ा ज़्यादा, इधर आओ। मुझे पता है कि तुम्हें सरप्राइजेस ज़्यादा पसंद नहीं हैं और उस पर तब ज़्यादा तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ ना हो, तो इसलिए एक और सरप्राइज़। तब विंग कहता है एक और सरप्राइज़। अब कितनी सरप्राइज़। तब मीनू कहता है ये सरप्राइज़ तुम्हें पक्का पसंद आएगा, चलो चलो चलो। ये कहकर वो उसे टर्न करता है। तब देखता है कि सारे के सारे फ्रेंड्स उसके वहीं खड़े हैं, जिमिन, शुगा, आरएम, जिन, सब के सब वहीं खड़े हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और भाग कर जाता है और जिमिन के गले लग जाता है और उससे कहता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब तुम तो कोरिया में थे ना, सडनली यहाँ कैसे आ गए। तब जिमिन कहता है हमें मत बोल, वो तू अपने मिन्हू से पूछ, हमारे घर टिकट भेज दी थी तो हम आ गए, हमें तो फ्री में आना था। और वैसे भी मीनू ने कहा था वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है तो हम तुझे कुछ ना बताएं, तो इसलिए कुछ बताया भी नहीं। तब विंग स्माइल करता है और मीनू की तरफ देखने लगता है। तब विंग कहता है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है और मुझे खुशी है कि मैंने उसे चुना है, वो मुझे मुझसे बेहतर जानता है। तब जिमिन कहता है हाँ हाँ तू तो अग्री नहीं हो रहा था, अग्री करवाया किसने, मैंने, तो मुझे थैंक यू क्या। आखिर दोस्तों का बहुत बड़ा रोल होता है लव लाइफ के अंदर, ठीक है, तो शुक्रिया क्या शुक्रिया मुझे। इस बात पे सारे के सारे हंसने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि सब बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बहुत खुश है। उसके बाद सब डांस फ्लोर पे जाते हैं और अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करते हैं, जहाँ सब के सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि सबको कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम चाहिए था और वो मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अब सब बड़े हो चुके थे और सब अपनी लाइफ में बिजी थे और उन्हें अपने लव लाइफ को भी साथ लेके चलना था, तो डिफ़िकल्टीज तो आ ही रही थी, बट अब उन्हें क्वालिटी टाइम मिल गया था तो सब खुश थे। जहाँ वी मीनू से कहता है इन्हें बुलाने के लिए शुक्रिया। तब मीनू कहता है हाँ हाँ थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और मुझे पता है तुम जब तक अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते जब तक तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे पास नहीं होते, और तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो इन सबको तो सिर्फ कोरिया से बुलाना था, तो ये तो बाएं हाथ का खेल था। हम्म, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और मुझसे यूं ही प्यार करते रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस बात पे विंग कहता है हाँ हाँ वो तो मैं करता ही रहूँगा, क्योंकि अब तुम इडियट से मैंने कह ही दिया है कि मुझे तुमसे प्यार है, तब झेलना भी तो पड़ेगा ही, अब कुछ नहीं किया जा सकता। जिस बात पे मीनू कहता है हाँ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग जिमिन से कहता है गाइस तुम सब सच में अभी जा रहे हो, 2-3 दिन के लिए रुक जाओ ना सारे, जाना ज़रूरी है क्या। तब जिमिन कहता है बच्चों वाली हरकतें बंद कर दे विंग, इतना बड़ा लॉयर है तू, कहेगा कोई क्रिमिनल लॉयर है तू। हाँ देख यार हम भी रुकना चाहते हैं, ऑफ कोर्स हमारा भी मन है यार, तू हमारा फ्रेंड है, अब तेरे को छोड़ के जाने का मन होगा क्या हमारा, बट जाना ज़रूरी है यार, हम सबको काम है। तुझे पता है ना मेरी मॉडलिंग एजेंसी है, मुझे उसे संभालना पड़ता है और बहुत सारे काम है, शुगा को स्पोर्ट्स एजेंसी संभालनी पड़ती है और बाकियों को भी बहुत सारे काम है, पर तेरे लिए हम सब अपने अपने इंपॉर्टेंस वर्क छोड़ के आए हैं, क्योंकि हमारे वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तू है। पर अब वर्क को भी तो संभालना पड़ेगा ना, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो हमें जाना पड़ेगा, हम तुझसे फिर मिलने आएंगे ना, प्रॉमिस। तब विंग कहता है प्रॉमिस,
तो सब कहते हैं हाँ हाँ प्रॉमिस। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि विंग बेड पे बैठा है। तब मिन्हू उसके पास आकर बैठता है और कहता है क्या हो गया, उदास हो सबके जाने से। तब विंग कहता है फ्रेंड्स है वो मेरे, ऑफ कोर्स उदास हूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब सब चले जाते हैं तो। तुम्हें पता है ना कि वो सब मेरे लिए कितने स्पेशल है। मेरी ज़िंदगी में स्पेशल लोग बहुत कम है मीनू, और इसलिए मुझे डर लगता है उन सब के दूर जाने से, उन्हें खोने से। बड़ी मुश्किल से मुझे इतना प्यार मिला है, मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता। तब मीनू विंग के हाथ पे हाथ रख कर कहता है तुम उन्हें कभी नहीं खो सकते, क्योंकि तुम हो इतने प्यारे, इतने अच्छे कि तुमसे कोई दूर जा ही नहीं सकता। और तुम मेरे हो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी हर चिंता मेरी चिंता है। और तुम्हारे फ्रेंड्स कोरिया में ही तो है, हम भी वहाँ जा सकते हैं कभी भी, वो भी कभी भी यहाँ आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हें खुद ले जाऊँगा कोरिया, तुम्हारे अगले केस के बाद। जब तुम फ्री हो जाओगे तो हम कोरिया चलेंगे। मैं जब तक कोरिया के क्लाइंट से हैंडल कर लूँगा और तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ही घूम लेना, ये सही रहेगा। तब विंग कहता है पक्का। तब मीनू कहता है हाँ पक्का प्रॉमिस, इधर आओ। ये कहकर मीनू विंग को गले लगाता है और आराम से कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो, इस समय मेरी भाव में हो। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता विंग कि तुम मेरे हो। मेरे को अभी तक इस बात पे बिलीव नहीं होता है, पता है। पर जब मैं रोज़ सुबह तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि हाय ये इंसान मेरा है, मैं कितना लकी हूँ। इस बात पे विंग कहता है तुम ना किताबें पढ़ना बंद कर दो, मैं सच बता रहा हूँ। तब मिन्हू कहता है क्यों, मैं किताबें पढ़ना क्यों बंद करूँ। अब देखो, तुम अपने आप को देखो, तुम खुद एक किताब के कैरेक्टर की तरह हो जो रियल लाइफ में मिल ही नहीं सकता, तो किताबें पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं। इस बात पे विंग स्माइल करने लगता है। जब मीनू विंग के पास आता है और उसे किस करता है, विंग भी उसकी किस का रिस्पॉन्स करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ मीनू की आँख खुलती है तो विंग उसके पास नहीं था। वो उठता है, एक अंगड़ाई लेता है और साथ में पड़ी शर्ट उठाता है और पहन कर नीचे उतर जाता है, तो देखता है कि विंग किचन में कॉफ़ी बना रहा है, जिसे देखकर वो स्माइल करता है और विंग को पीछे से आके हग करता है और कहता है गुड मॉर्निंग। तब विंग कहता है गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। तब मीनू कहता है क्या हुआ है। तब विंग कहता है क्या, कुछ भी नहीं। तब मीनू कहता है तुम स्माइल कर दोगे तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि सब ठीक है। भूलो मत विंग, मैं तुम्हें पढ़ सकता हूँ, वो भी किताब की तरह। मुझे पता चल जाता है कि तुम क्या कब कैसे महसूस कर रहे हो। अब बताओ क्या हुआ है। तब विंग कहता है क्या, कुछ भी नहीं हुआ है ना। तब मीनू कहता है हाँ एक सेकेंड। ये कह के वो विंग के चेहरे को अच्छे से देखने लगता है और फिर कहता है रिग्रेट हो रहा है क्या, मेरे साथ नाइट स्पेंड की इसलिए तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है। तब विंग कहता है कुछ भी मत बोला करो, खामखा दिमाग में खिचड़ी पकाते रहते हो तुम अपनी। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। तब मीनू उसके तरफ देखता है, उसके चेहरे पे प्यार से हाथ रख कर कहता है तो बताओ किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बोलो। तब विंग कहता है मीनू तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें कुछ टाइम पहले कहा था कि मेरा एक पास्ट है जो मैं अभी बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। बट मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए।
मैं बताना चाहता हूँ। तब मीनू कहता है, हाँ बोलो। तब विंग कहता है, वो हुआ ऐसा था कि, ये कहकर विंग अपने बचपन से लेकर अब तक का सब कुछ मीनू को बता देता है, सिवाय लैंजन और विंग के उस इंसिडेंट की, जब लैंजन नशे में था एंड विंग और लैंजन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और लैंजन ने अपना कंट्रोल खो दिया था। उस सीन को छोड़कर विंग ने सब कुछ मीनू को बता दिया था। विंग के सेंटेंस ख़त्म करने के बाद मीनू उसकी तरफ देखकर कहता है, बस इतनी सी बात थी जो तुम इतने साल से परेशान कर रही थी। तुम्हें पता है विंग, मुझे तुम में सबसे बेहतर क्या लगता है, ये सबसे अच्छा क्या लगता है तुम में, कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। तुम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो हर बार। यही चीज़ तुम्हें स्पेशल बनाती है। और रही बात तुम्हारी और मिस्टर लैन की, तो तुम दोनों की सिर्फ शादी हुई थी, और वो भी तब जब तुम्हें शायद शादी का मतलब भी नहीं पता था। और जैसे कि तुमने बताया, आई डोंट थिंक सो कि वो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग रखते हैं या तुम्हें एज अ पार्टनर जानते भी हैं। आई थिंक तुम्हारी उनसे शादी हुई थी तो आई लाइक वो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे लिए तो प्लस पॉइंट ये है कि तुम उनसे प्यार नहीं करते और वो भी तुमसे प्यार नहीं करते, तो अच्छा है ना, मेरा रास्ता तो साफ है। तब विंग कहता है, पिटना है तुम्हें, पिटना है तुम्हें, मारूंगा मैं पकड़ के। इधर मैं सीरियस स्टोरी सुना रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तब मीनू कहता है, माहौल इतना सीरियस हो गया था यार, तब मैं और क्या करूँ। देखो, और वैसे भी वो तुम्हारा पास्ट है, तो पास्ट है तुम्हारा, मुझे क्या लेना देना उससे। मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ और मैं ही तुम्हारा फ्यूचर हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ और मैं इतने में खुश हूँ। और रही मिस्टर लैंग की बात, तो देखो, तुमने बताया जितना मुझे उनके बारे में, वो समझदार इंसान लगते हैं। और जो समझदार इंसान होगा ना, वो समझेगा, उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी टेंशन मत लो। जब भी समझाना होगा हम दोनों साथ मिलकर समझाएंगे, मैं हूँ ना, डोंट टेक टेंशन। और अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ये कहकर मीनू विंग को गोद में उठा लेता है और ब्रेकफास्ट टेबल के पास ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है जो कि एक फाइल पढ़ रहा था। तभी शिचेन उनके कैबिन में एंटर करते हैं। तब लैंजन फाइल को बंद करते हुए कहता है, कम ऑन भाई, क्या है, मुझे कोई मूवी नहीं देखनी। जैसे उसका भाई कुछ कहने वाला होता है, तब वो कहता है, ना ही मैं अम्यूज़मेंट पार्क जाऊंगा, ना ही मैं किसी मॉल में जाऊंगा, और ना ही मैं किसी फंक्शन के अंदर जाऊंगा। प्लीज़ बख्श दे आप मुझे, मुझे काम करना है भाई, मुझे काम करने देंगे आप। तब शिचन कहते हैं, अरे रे, कितना गुस्सा है ना तुम में, कोई तोड़ नहीं है तुम्हारे गुस्से का, हो या। अब मेरी सुन मेरे छोटे भाई, तुमने विंग को फिर से टीवी देखा, उसने एक केस और जीता है। तब लैंजन अपने भाई की तरफ देख कर कहता है, हाँ देखा मैंने। ये कहकर वो अपनी फाइल की तरफ दोबारा देखने लगता है। तब शिचन कहते हैं, जब भी विंग के बारे में बात करता हो तुम्हारी टोन सॉफ्ट नहीं हो जाती है काफ़ी। हाँ हाँ, चलो, मेरा भाई किसी के बारे में बात करते समय तो सॉफ्ट हो सकता है, वरना हमेशा तो तुम चिल्लाते रहते हो या फिर भड़कते रहते हो। देख मेरे भाई, हो गया इतना तो तू ऊपर वाले के आगे माफ़ी मांगेगा ना, तो ऊपर वाला भी तुझे माफ़ कर देगा। और विंग काफ़ी समझदार है, तू उसे एक बार फ़ोन करके बात कर, सब क्लियर कर। हम्म। तब लैंजन कंफ्यूजली उसकी तरफ देखने लगता है। तब शिचन कहते हैं, क्या सोच रहा है, मुझे कैसे पता चला। मैटर नहीं करता कैसे पता चला, बस है कि पता चल गया, और तेरी गलती नहीं थी उसमें, समझ में आई। अपने आप को गिल्टी महसूस करना बंद कर। इससे इतना प्यार करता है पागलों की तरह कि वेडिंग रिंग को गले में टांगे घूम रहा है तू।
हाँ, हर चीज़ पे उसका नाम, उसकी बर्थ ऑफ डेट, अपनी मैरिज एनिवर्सरी रख रखी है तूने। पागलों की तरह प्यार करता है तू उससे, पागलों की तरह। और अब भी डिनाई करेगा तू। देख, स्टेप तो तुझे लेना होगा। फ़ोन उठा, मिला, उससे बात कर। और मैं देख तुझे गारंटी देता हूँ कि वो तेरी एक ही रिंग में फ़ोन ना उठाए तो मेरे को बोल दियो। फ़ोन करके देख। कर। मेरी शक्ल क्या दिख रहा है? फ़ोन कर। हद हो गई है। लैंजन। तब लैंजन फ़ोन उठा के करने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी लैंजन के कैबिन में भाग कर आता है और कहता है, आई एम सॉरी सर, पर ये अर्जेंट है। तब लैंजन खड़े होते हुए कहता है, क्या हुआ है? तब वो लड़का लैंजन की तरफ देखने लगता है और उसे सब कुछ बता देता है। बात ख़त्म होने के बाद शिचन कहते हैं, मेरी गलती है, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। डैड सही कहते हैं, मेरे अंदर बिजनेस का दिमाग ही नहीं है। मुझे लगा था लैंजन एक अच्छा ऑफर है और कंपनी को फ़ायदा होगा और मैंने तेरे पीछे से डील साइन कर दी। आज सॉरी, मेरी वजह से सब हो रहा है। डैड सही कहते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तब लैंजन कहता है, भाई 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 रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं हुआ, हम सॉल्व कर लेंगे सब। कुछ ना कुछ रास्ता होगा। हमें अभी के अभी घर जाना होगा, अभी के अभी। डैड डैड से बात करनी होगी। चलो जल्दी चलो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैन हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन के डैड शिचन पे चिल्लाते हुए कहते हैं, जो काम तुम्हारा नहीं था तो क्यों किया तुमने? हाँ, इसलिए मैंने सारा बिजनेस लैंजन को संभालने के लिए दिया, क्योंकि मुझे पता था वो तुमसे ज़्यादा कैपेबल है, वो इस चीज़ को संभाल सकता है। आज तक उसने कभी कोई गलती नहीं की बिजनेस के अंदर। जो डील साइन की उसमें सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। और तुम्हें देखो, तुम तो किसी काम के भी नहीं हो। इसे डॉक्टर की डिग्री कैसे मिली? हाँ, तुम तो, मुझे अफसोस हो रहा है कहते हुए, ये मेरा बड़ा बेटा है, किसी काम का नहीं है। हम सड़क पे आ जाएंगे लैंजन, हम सड़क पे आ जाएंगे। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सड़क पे आ जाएंगे। तब लैंजन कहता है, डैड शांत हो जाइए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बात सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे साथ जुड़े हज़ारों लोगों की है। कंपनी में हज़ारों लोग काम करते हैं। अगर कंपनी को कुछ भी हुआ तो हज़ारों लोग रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ तो करना ही होगा। इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई तो सोल्यूशन होगा। क्या कर सकते हैं, कोई देखना होगा। तब बैंकिंग कहती है, मैं मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? मैं डैड को फ़ोन करके देखूँ, शायद वो कुछ हेल्प कर सके। तब जो लैंजन के डैड है वो कहते हैं, हाँ तुम अपने डैड से बात करो, शायद कुछ हो सके, वरना इस लड़के ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमें बर्बाद करने में। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जहाँ मीनू कह रहा है, विंग न्यूज़ देखो, विंग। तब विंग रूम से बाहर आता हुआ कहता है, क्या है, मैं केस पढ़ रहा था ना, क्यों देखूं मैं इस समय न्यूज़? तब मीनू कहता है, अर्जेंट है, इसे देखो। तब विंग न्यूज़ को पढ़ने लगता है और अचानक से कहता है, हमें चाइना जाना होगा, वो भी अभी। ये क्या हो गया है अचानक से? तब मीनू कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम टेंशन मत करो, मैं सब करता हूँ, तुम अपना सामान जो लेना है वो लो, मैं बाकी इंतजाम करता हूँ, हम अभी के अभी चाइना चलते हैं, तुम टेंशन मत लो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिस्टर शाओ शाओ जो है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है और उन्होंने ही शिचन के साथ ये डील साइन की थी, जहाँ अब सारा लैन फैमिली जो है उनके सामने बैठे थे और लैंजन उनसे कह रहा था, आप जानते हैं ना ये धोखाधड़ी है, आपने गलत तरीके से पेपर्स को साइन करवाया है, मेरे भाई को इस बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी। तब वो कहता है, हाँ हाँ, तो मैं उसमें क्या करूँ, मैंने पेपर्स दिए थे तुम्हारे भाई को पढ़ने के लिए, अब वो डॉक्टर होते हुए भी पढ़ नहीं पाया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, उसमें अकल कम है तो मैं क्या करूँ? तब लैंजन कहता है, तमीज़ से बात कीजिए मेरे भाई के बारे में,
समझ में आ रही है आपको? तब शाओ शाओ कहता है, ओह अपनी आवाज़ नीचे रखो, तुम इस हालात में नहीं हो कि मुझसे इस लहजे में बात कर सको। अपना ये एटीट्यूड बाकी कामों के लिए रखो। कुछ टाइम के अंदर तो ये घर भी तुमसे खाली हो जाएगा। रोड पे आओगे तुम सब, रोड पे। समझ में आई तुम्हें? मजबूर कर दूंगा मैं पूरी लैंड फैमिली को भीख मांगने के लिए। बड़ा रुतबा और बड़ा गुरूर है ना तुम सब में। अब पता चलेगा, अब पता चलेगा तुम्हें, जब तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा, अंदाजा होगा तुम्हें। और ये तुम्हारा बेटा लैंड बड़ा घमंड है ना इसमें, कितना एटीट्यूड है। अभी इसका एटीट्यूड देखता हूँ मैं, क्या कर सकता है ये मेरा। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, अच्छा ज़रा मुझे भी तो बताओ कि क्या करोगे तुम इन सब का। तब सब पलट के देखते हैं तो वहाँ और कोई नहीं, वहाँ विंग खड़ा था जो कि चलकर आ रहा था। और वो गुस्से में शाओ शाओ की तरफ बढ़ता है और कहता है, क्या कहा तुमने? रोड पे लाओगे, भीख मंगवाओगे तुम सबसे? तुम्हें तो मैं। ये कहकर विंग एक जोरदार स्लैप शाओ शाओ के चेहरे पे कर देता है, जिससे शाओ शाओ और सबके सब बहुत हैरान थे कि यह अभी अभी हुआ क्या। क्या शाओ शाओ को थप्पड़ पड़ा? शाओ शाओ गुस्से में विंग की तरफ बढ़ता ही है कि तभी एक शख्स शाओ शाओ का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, सोचना भी मत, हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। वो और कोई नहीं था, वो मिन्हू था जो कि उसके आगे खड़ा हो गया था। तब शाओ शाओ कहता है, मिस्टर मिन्हू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, आप आपका और इनका क्या संबंध है? आप क्यों इनके मामलों में पड़ रहे हैं? तब मिन्हू कहता है, मैं मामलों में पढ़ूं या किसी भी चीज़ में, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले, मुझे मेरी लिमिट सेट करवाने वाले? मेरी लिमिट सिर्फ मैं सेट करता हूँ, समझ में आई? और तुम किसकी तरफ बढ़ रहे थे तुम्हें अंदाज़ा भी है? और गलती से भी तुम्हारे हाथों ने उसे छू लिया होता ना, तो इसी समय तुम्हें मार डालता मैं। और तुम इस बात को याद रखना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अच्छे से याद है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ? याद है ना? सब सिर्फ उस सीन को देख रहे थे, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा था यार चल क्या रहा है। क्या विंग यहाँ सच में खड़ा है? और क्या ये विंग ही है? इतना एटीट्यूड, इतना एरोगेंस और इतना गुस्सा क्या विंग के अंदर है? और जो विंग की ढाल बनकर आगे खड़ा है, वो शख्स कौन है? वो विंग को कैसे जानता है? विंग उसे कैसे जानता है? ये सब चल क्या रहा है? सब सिर्फ अपनी जगह पे खड़े थे, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि अभी बोलना चाहिए। तब विंग मीनू को साइड करते हुए कहता है, और तुम इस बात को याद रखना कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम इन्हें बर्बाद करोगे? अच्छा जरा करके दिखाओ। तब शाओ शाओ कहता है, तुम मुझे धमका रहे हो? तब विंग कहता है, धमका रहा हूँ? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, करके तो दिखाओ जरा कुछ। इस बात को याद रखना कि अगर ये बर्बाद हुए ना, तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा भीख मांगने के लिए। ना तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा ना ही मरने लायक। समझ में आई तुम्हें? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता? तुम्हारी हर एक कंपनी पे ताला लगवा दूंगा मैं तो तुम्हें बर्बाद करूंगा। तुम्हारे साथ जो जो शख्स जुड़ेगा ना उसे भी बर्बाद कर दूंगा। समझ में आई? तुम मुझे जानते कहाँ हो? मैं दिखता शरीफ हूँ पर इतना शरीफ मैं हूँ नहीं। मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। समझ में आई तुम्हें? तब शाओ शाओ कहता है, तुम्हें अपनी वकालत पे ज्यादा घमंड नहीं आ रहा? तब विंग कहता है, मुझे घमंड आ रहा है? अच्छा, तुम्हें नहीं लगता ये मुझे ही आना चाहिए, क्योंकि मैं इस घमंड के लायक हूँ? समझ में आई तुम्हें? कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं हूं मैं जिसे तुम यूं चुटकी बजाओ और खरीद लो। समझ में आई तुम्हें? मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुम्हें बर्बाद कर दूं। इसमें मुझे भी कोई तकलीफ नहीं होगी, या मुझे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई तुम्हें?
अभी के अभी सारा लेंस का सामान उन्हें वापस करो, उनकी कंपनी, उनका घर, उनका एक एक रुपया, उनके एक एक शेयर्स, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई तुम्हें? तब मीनू कहता है, जो ये कह रहा है कर दो, सच कह रहा है, इससे बुरा कोई नहीं है, कर दो कर दो, एक साइन ही तो है, जल्दी कर दो। तब शाव शाव पेपर उठाता है और जहाँ जहाँ विंग कहता है वहाँ वहाँ साइन कर देता है, और जाते हुए विंग से कहता है, मैं तुम्हें देख लूँगा। तब विंग कहता है, अच्छा अच्छा, देख लेना, ज़रूर देख लेना, मैं अभी यही हूँ। हाँ, और वैसे भी आसान गेम्स तो मुझे भी पसंद नहीं है। बाय द वे, मुझे कोई हरा तो आज तक पाया नहीं है। मेरी बचपन की आदत है, मुझे हार अच्छी नहीं लगती, और जब भी मैं हारने लगता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है, और जब भी मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं सामने वाले जो अपोनेंट होते हैं ना उन्हें बहुत बुरी तरह बर्बाद कर देता हूँ। तो दोबारा बर्बाद होना है तो आ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हारना तो तुम्हें ही है। इस बात से शाओ शाओ गुस्से में वहां से चला जाता है। जिससे पहले कि लैंसन उसकी तरफ बढ़े या कुछ कहे, तब मीनू उसके पास आता है, उसके कंधे पे हाथ रख कर कहता है, वाह, सही कहते हैं लोग, एक बार तुम्हें कोई कोर्ट में देखेगा ना तो बंदा डर जाए। तब विंग कहता है, हाँ, वो तो मुझे पता ही है, पर तुम तो नहीं डरे आज तक। हुँ? तब बैंकिंग कहती है, विंग। तब विंग पलटता है और बैंकिंग की तरफ देखकर कहता है, आप कैसी हैं मीनू? आ, ये भाभी हैं, और ये शिचिन है, शिचिन का, और ये है मिस्टर लैन, और ये उनकी वाइफ, और ये लैंसन। तब मीनू स्माइल करता है और सबको ग्रीट करता है। इससे पहले कि मीनू अपने आप को इंट्रोड्यूस करे, तब जो लैंसन के डैड है वो कहते हैं, आपको इंट्रोडक्शन देने की क्या ज़रूरत है, आपके बारे में कौन नहीं जानता, आप एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपको अपने बारे में बताने की क्या ज़रूरत है। इस पे मीनू कहता है, क्या, मैं इतना भी बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ सर, इतनी तारीफ मत कीजिए मेरी। तब विंग कहता है, ओवर ड्रामेटिक हो ना तुम, सुधर जाओ तुम, सीरियस सिचुएशन में भी ना तुम, मैं एक बात कहूँ, यहाँ पिटते ना तुम अच्छे लगोगे नहीं वैसे। तब मीनू कहता है, हाँ, तुम मुझे यहाँ पीटोगे भी नहीं, तब मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तब लैंसन उनकी तरफ देखने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग जो है मीनू को कैसे जानता है और मीनू विंग को कैसे जानता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मिस्टर लैन ने मीनू को कहा है कि वो लैन मैंशन में ही रुके, इतना बड़ा मैंशन है, उन्हें होटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है, तो मीनू लैन मैंशन में ही रुक जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि शिचन लैंसन से कहते हैं, तुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा लैंसन, देख, मैं मानता हूँ मीनू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बट विंग और मीनू का रिलेशन मुझे कुछ अजीब लग रहा है, वो फ्रेंड्स तो नहीं लग रहे थे। तब लैंसन कहता है, तो क्या, अब क्या चाहते हैं, मैं उससे जाके पूछूं? तब शिचन कहते हैं, हाँ, तू उससे जाके पूछ, क्योंकि वो तेरा हस्बैंड है, जिसके नाम का ये देखो लॉकेट बनाए घूम रहा है ना, ये तेरा हस्बैंड है, तो जाके तू उससे पूछ सकता है, जबकि तू ही उससे पूछ सकता है, जा जाके पूछ। तब लैंसन कहता है, भाई बस कीजिए। तब शिचन कहते हैं, तू बस कर। तभी अचानक से गेट पे नॉक नॉक होती है, तो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ और कोई नहीं, विंग खड़ा है। विंग लैंसन से सॉफ्ट वॉइस में पूछता है, मैं अंदर आ सकता हूँ? तब लैंसन कहता है, हाँ आओ ना। तब विंग कहता है, वो, मुझे आपसे एक बात करनी थी।
बात कर सकते हैं, अभी टाइम है तो आप पे। तब लैंजन कहता है, हाँ बोलो ना। तब विंग कहता है, देखिए मुझे पता है इस टॉपिक को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है, बट मैं बस अपनी तरफ से एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपसे बात करना चाहता था पर आपने तो कभी फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा, तो आज फेस टू फेस है तो बात कर ही लेते हैं। जिसे कहकर विंग अपनी बात को शुरू करता है और कहता है, आई नो कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, वो शादी से सिर्फ हो गई थी, क्योंकि ना शादी के लिए आप तैयार थे और मुझे तो शादी का मतलब भी नहीं पता था, तो शादी का मतलब ही क्या हुआ। मुझे पता है कि आप सिर्फ मुझे अपनी एक जिम्मेदारी मानते हैं, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं मानते, और ये मुझे पता है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे बस एक बार क्लियर करनी थी सब थिंग, तो मुझे लगा ये बोल ही देता हूँ। ये कहकर विंग एक पेपर्स को लैंजन के सामने रखता है। तब लैंजन उस पेपर्स को उठाता है और देखने लगता है। तब शिचन कहते हैं, डिवोर्स पेपर्स? डिवोर्स पेपर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तब लैंजन अपने भाई को शांत करते हुए कहता है, पूरी बात बोलो। तब विंग कहता है, मुझे पता है कि आपका उस रिश्ते में कोई मतलब, आप इस रिश्ते को नहीं चाहते, आई नो डैट, और इस रिश्ते का कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो क्या फ़ायदा है, और रिश्ता भी सिर्फ नाम का है, तो ख़त्म कर देते हैं प्लीज़। मैं इस चीज़ को लेके कब से सोच रहा हूँ, टेंशन में भी हूँ। तब लैंस एंड ग्रीन की तरफ देखने लगता है और बहुत ही काम टोन में पूछता है, मिन्हू को पसंद करते हो? तब शिचन लैंजन की तरफ देखने लगते हैं और लैंजन तो विंग की तरफ देख रहा था। विंग लैंजन की तरफ देखकर कहता है, हाँ बहुत प्यार करता हूँ उससे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे। तब लैंजन अपने सर को हिलाता है और पेन उठाकर पेपर्स पे साइन कर देता है। तब विंग पेपर्स की तरफ देखने लगता है और जब लैंजन पेपर पर साइन करके विंग को देता है तो खुश हो जाता है और लैंजन के गले लगकर कहता है, थैंक यू सो मच। मैं कब से इस चीज़ को लेकर परेशान था कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, पर सच में आपने मुझे समझा है, थैंक यू। अब मैं मीनू को जाके ये बात बता सकता हूँ, थैंक यू। ये कहकर विंग खुश होता हुआ उस कमरे से चला जाता है। तब शिचन कहता है, दिमाग खराब है तेरा लैंजन, मुझे भी कुछ नहीं बोलने दिया, वो डिवोर्स पेपर लेके आया और तूने शादी तोड़ दी। हिल गया है क्या तेरा ऊपर का पेच? पागल हो गया है क्या तू? वेडिंग रिंग को गले में लॉकेट की तरह पहने घूम रहा है तू इतने साल से, उसके नाम की माला जप रहा है दिन रात, विंग विंग विंग। हर चीज पे उसका नाम लिखवा रखा है तूने, बैंक के लॉकर पे उसकी बर्थ ऑफ डेट, फोन पासवर्ड पे उसकी बर्थ ऑफ डेट, मैरिज एनिवर्सरी डेट, हर जगह विंग है तेरे लिए। और उसे डिवोर्स मांगा तो तूने उसे डिवोर्स दे दिया, उसे नहीं बताया कि तुझसे प्यार करता है। बेवकूफ है तू। क्या किया है तूने, अपने प्यार को किसी और के पास जाने दिया तूने। तब लैंजन कहता है, तो आपको क्या लगता है मेरे को क्या कहना चाहिए था, बताइए। क्या कहता मैं कि विंग, तुम जिससे प्यार करते हो ना उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने तो तुमसे शादी की है, मैंने तुम पे खर्चा किया है, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तो इसका एहसान उतारो और उसे छोड़ दो। ये कहता मैं उससे, अपने प्यार को छोड़ दो और मेरे साथ एक ऐसे रिश्ते में रहो जिस रिश्ते को वो रिश्ता तक नहीं मानता, जबरदस्ती उसे उस रिश्ते में रखूं मैं भाई। मैं उसे लव कन्फेशन तब करता जब मुझे लगता कि वो मुझे प्यार करता है या फिर उसकी लाइफ में कोई और नहीं है, पर उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है जिससे वो बहुत प्यार करता है। मैं बीच में नहीं आ सकता हूँ, और अगर मैंने उसे बता भी दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मीनू को छोड़ देगा, उसके बाद वो मेरे साथ रहेगा, तो क्या वो खुश रहेगा? मैं खुश रहूँगा, वो खुश रहेगा, मीनू खुश रहेगा।
मेरे 1 लव कन्फेशन से 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इससे बेहतर है कि सिर्फ एक ज़िंदगी बर्बाद हो, वो मेरी हो। मैं उसे तकलीफ़ और दुख में नहीं देख सकता हूँ। वो अगर रिश्ता ख़त्म करना चाहता है तो ठीक है, वो किसी और से प्यार करता है तो ठीक है, वो किसी और से शादी करना चाहता है तो ठीक है। उसकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है भाई। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी खुशी चाहता हूँ, अपनी खुशी नहीं। मैं खुदगर्ज़ नहीं हो सकता। मैं उससे इतना प्यार कर सकता हूँ कि उसे किसी और के साथ भी देख सकता हूँ। बस उसकी खुशी उसमें होनी चाहिए। मैं बीच में नहीं आ सकता। मैं उसके बीच में नहीं आ सकता। चलिए गाइज़, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।